बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान के एग्जाइल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी इंडिया गई थी, प्राइम मिनिस्टर ने मोदी से मुलाकात की। उसके बाद इनका जो है ये यकीन हो गया है कि भाई अगर बलूचिस्तान जो है अगर इंडिया के साथ राब्तों में रहेगा तो फिर 1971 होगा। ये बात सबसे पहले उन्होंने की है। तो क्या बलोच के जो लोग हैं, जो बलोच कम्युनिटी है हमारी, वो भी उनसे इतना ही प्यार करती है जितना वो करते हैं? इतना ही प्यार वो भी करते हैं। मैं खुद जाके देखा हूँ, इंडिया गए हैं आप? इंडिया गया हूँ, 2 महीने रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश गया हूँ, मैं दिल्ली गया हूँ, मैं बनारस गया हूँ, मैं बलोचपुर कि यूएन में उनको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता और उन्हें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। तो बलूचिस्तान में क्या मुसलमान नहीं रहते? बलूचिस्तान में क्या हमारे पाकिस्तानी भाई नहीं रहते? इस दिन के हवाले से हम आपसे ये उम्मीद लेकर आपके पास आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे। जिसने वो ये कहती भी दिखाई दी है कि बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, और काफी ज्यादा भारत की तारीफ भी की है और ये भी बोला है कि पाकिस्तान की वजह से बलूचिस्तान को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जय हिंद दोस्तों, बलूच बच्चों के हाथों में तिरंगा देखकर पाकिस्तानियों को डर लग रहा है और वो ये सोच रहे हैं कि कहीं भारत हमारे टुकड़े ना कर दे। तो में रहेगा तो फिर 1971 होगा। देखा ना, अभी वो नायला की बात तो और है, वो जो भी करे उसका अपना मर्जी वो है, लेकिन आपने ऐसे ही हालात पैदा किए हैं कि वो 1971 वाला मसला पैदा ना हो। आप लोगों को उठाते हैं, आप लोगों को रेप करते हैं, आप लोगों को गायब करते हैं, आप लोगों को मारते हैं, तो जाहिर है कि इंसान एक दिन मजबूर होगा, तो जाहिर है कि वो अपना मिशन या अपना रास्ता अलहदा करेगा। अगर आप में अच्छाई होता, आप में सही मानों में हमें संभालते, तो आज ये नौबत नहीं आती। तो आप अपने खुद ही हालात पैदा कर रहे हैं या हमें उस तरफ धकेल रहे हैं कि आप नहीं उस तरफ जाएं जहाँ दरअसल आज के समय बलूचिस्तान में आज़ादी की लड़ाई चल रही है। बलूच नागरिक पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान सरकार के सामने खड़े हुए हैं और पाकिस्तानी सरकार से अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। बलूच नागरिकों का कहना है कि पाकिस्तान सरकार हम पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करती है और हमारे रिसोर्स का उपयोग करती है, और जब भी हम अपने हक में आवाज़ उठाते हैं तो पाकिस्तानी आर्मी हमारी बहन बेटियों को उठा कर ले जाती है और हमारे साथ मारपीट करती है। और बिल्कुल इसीलिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी आज के समय पाकिस्तान को कड़ा जवाब दे रही है और भारत से मदद की गुहार लगा रही है। बलूचिस्तान की सरकार तो कई बार भारत से यह मिन्नत कर चुकी है कि भारत यूनाइटेड नेशन जैसे अलग अलग मंचों पर हमारा समर्थन करे और बलूचिस्तान के लिए आवाज उठाए, और न केवल बलूचिस्तान के लिए आवाज उठाए बल्कि बलूचिस्तान को बड़े तौर पर मदद करे ताकि हम पाकिस्तान से आज़ादी प्राप्त कर सकें और अपना बलूचिस्तान नाम का नया देश बना सकें। और बिल्कुल इसीलिए आज के समय आपको बलूचिस्तान में बलूचिस्तान के बच्चे भी हाथों में तिरंगा और बलूचिस्तान का झंडा लिए हुए दिखाई देंगे और भारत को यह संदेश देते हुए दिखाई देंगे कि आप हमारी मदद करो और हमारा जीवन संवारो। उनकी यूथ बड़ी एनर्जेटिक है, प्रोएक्टिव है, और वो समझते हैं कि ना तो उनकी कोई नुमाइंदगी है, ना उनको कोई राइट्स मिल रहे हैं, और वो बड़े नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? और 1 महीना हो गया वहाँ पे बड़े साहब जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? क्यों सेंटर इन चीज़ों को या इनकी ग्रेविटी को नहीं समझ पा रहा सर? देखें, ये जो आप लफ्ज़ नेग्लेक्टेड इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसकी वजह से आप सिचुएशन को जो है वो बहुत ज़्यादा प्ले डाउन कर रहे हैं। इसको एक तरीके से उसकी जो ग्रेविटी है वो कम कर रहे हैं। पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे इलाके हैं जिनको आप नेग्लेक्टेड कह सकते हैं। साउथ पंजाब है, NWF, ये जो खैबर पख्तूनख्वा में जिनको आप इलाके कहते हैं, इस तरह के जो अभी उन्होंने शामिल किए। इसके साथ बलूचिस्तान में दूर दराज के इलाके, अंदरून सिंध चले जाएं तो बहुत सारी ऐसी बस्तियां हैं, आबादियां हैं जहाँ ना पानी है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना स्कूल है। तो उनको आप कह सकते हैं कि जी ये नज़रअंदाज हुए, निगलेक्ट हुए हैं। और उस हिसाब से
ये गलगित बल्तिस्तान या इस तरह के जो इलाके हैं, इसमें ये सवाल नेग्लिजेंस का नहीं है, ये सवाल है एक डेलिब्रेट एक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म के साथ इसको आप जोड़ सकते हैं, कि जहाँ पे आप एक जो है ग्रुप ऑफ पीपल को डिफरेंट सेट ऑफ रूल के तहत डील कर रहे होते हैं, बगैर ये देखे कि इनके हुकूक क्या हैं और वो हुकूक जो हैं उनको हम रिकग्नाइज क्यों नहीं कर रहे। तो ये गलगित बल्तिस्तान का मसला है, वहाँ पे ये बात नहीं है, निगलेक्ट नहीं हुए हैं वो, बल्कि उनको एक डिफरेंट ट्रीटमेंट दी गई और उसकी जस्टिफिकेशन जो पेश की गई उसका भी आपने रेफरेंस दिया कि जी मसलन ये इसलिए कि ये मसला कश्मीर का हिस्सा है, इसलिए जी कि यहाँ इन इलाकों पे इंडिया का क्लेम है तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इसको अगर आप डीपली स्टडी करें, देखें जी मसला कश्मीर जो है वो अगर उसका हिस्सा हैं, जो कि वो मानते हैं कि हम उसका हिस्सा हैं गलगित बल्तिस्तान के लोग, तो वो इसलिए मानते हैं कि जिस तरीके से कश्मीर जो है एक डिस्प्यूटेड टेरिटोरी के तौर पे यूनाइटेड नेशन में जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन हुई है और इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो मसलसल एक स्टैंड है दोनों तरफ से कि जी ये मेरा इलाका है और ये मेरा इलाका है, उसकी वजह से वो टेरिटोरी तो डिस्प्यूटेड हो गई, लेकिन वो टेरिटोरी जो है वो सिर्फ कोई 28 जो है 1000 मरबा मील की टेरिटोरी नहीं है जो गलगित बल्तिस्तान की है, बल्कि वो पूरे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूटेड है, जिसकी टेरिटोरी 84,000 मरबा मील है, अप्रॉक्सीमेटली, इससे कुछ ज़्यादा ही है। तो उसमें से जो है ना ये 28,000 मरबा मील है। तो गलगित बल्तिस्तान, सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी रियासत के इतने बड़े हिस्सों से सिर्फ आप एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन या एक पीस ऑफ लैंड को जो है वो आइसोलेट करके तो कहते हैं कि जी ये कश्मीर का हिस्सा है, मसला कश्मीर का हिस्सा है, तो इसको हम इसके हुकूक नहीं दे सकते। ये बात आप उस दिखा दूंगी व्यूअर्स को, यकीनन आपने भी वो वीडियो देखी होगी। तो मैम क्या कहती हैं, आपके एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स क्यों पास की जा रही हैं? देखिए, अगर कोई देश तरक्की कर रहा है, निम्रा, मैं तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स के हिसाब से बात करूंगी कि अगर कोई देश तरक्की कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। आज जब आप जैसे कितने ही न्यूज चैनल वाले और यूट्यूबर्स जब आप अपने पाकिस्तान के बाजारों में निकलते हैं तो उसमें कुछ गधेड़े लोग भी ये कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, हिंदुस्तान में तो मुसलमान बहुत डेप्राइव है। तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा नाम नाजिया इलाही खान है और मेरा पुश्त दर पुश्त सब मुसलमान है और हम हिंदुस्तानी हैं और प्रो हिंदुस्तानी हैं और हम निहायत खुश हैं, बेहिसाब खुश हैं। और जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से तो हम कुछ डबल और ट्रिपल खुश हो गए हैं, क्योंकि जब तक मोदी जी की सरकार नहीं आई थी तब तक हम खुद को डिप्राइव समझते थे, क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, उनको एक ऐसी सरकार की जरूरत थी जहां पर तरक्की और एजुकेशन को बहुत महत्व दिया जाए। और मोदी जी की सरकार में एजुकेशन और सक्सेस को बहुत महत्व दिया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि बलूचिस्तान की जो एक्स चीफ मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो लेडी हैं शायद, उन्होंने जो बात कही है उनके दिल का दर्द निकला है। और इस बात से कोई भी इनकार, निम्रा आपकी उम्र कम है लेकिन कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि पाकिस्तान आज ऐसे दुर्दशा पर आकर खड़ा हो गया है जो कहता जरूर है कि हम इस्लामिक देश हैं और हम कुरान पर चलते हैं। तो मुझे कुरान का वो पारा, निम्रा, आप बता दीजिए जिसमें धर्म परिवर्तन की अनुमति दी गई है। मुझे कुरान का वो पारा बता दीजिए जिसमें पीरियड्स के बाद 9 साल की बच्चियों का निकाह करना जायज हो गया है। मुझे ये भी आप बता दीजिए कि अपहरण की धमकी और मंदिरों को तोड़ने की बात बताई गई है। मुझे ये भी आप बता दीजिए कि अगर आप, निम्रा, बहुत ज्यादा इस्लाम मानती हैं और आप अपने आप को प्रो इस्लामिक कहती हैं तो फिर आपके चेहरे पर इतना मेकअप भी नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये तो हराम है हमारे कुरान के हिसाब से।